गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अच्छी आवाज आ रहा है आप लोगों को? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। तो सही बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। जैसे कि बच्चे आप लोगों को लिंक पे हम भेजे हैं, आज से हम लोग का फर्स्ट क्लास है, स्टार्टिंग है थर्ड सेम का। तो हम सोचे आज इंट्रोडक्शन क्लास रखें, क्या प्रत्यय? यस सर, इंट्रोडक्शन रखिए। उसके बाद तो आप लोग बच्चे सभी बच्चे के पास में सिलेबस है? नो Yes, सर। sir. ओके, तो आप आवाज म्यूट कर रहे हैं, सही बच्चे को कुछ बोलना होगा, बच्चे आप लोग हैंड रेज करेंगे। तो इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले ये समझते हैं, इसमें एड ऑन भी आप लोग का कोर्स लगा था टैक्सेशन के लिए ना, मन से पढ़े पूरा बढ़िया से। क्यों? ठीक, चलो तो अभी आपको स्टार्टिंग लेवल से करना है इस सेशन में, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका जो है, देखो ज्यादा सिलेबस नहीं है, लेकिन टैक्सेशन ऐसा है कि प्रैक्टिकल आपको लंबा चौड़ा नहीं जाएगा, प्रैक्टिकल छोटा ही बन जाएगा, 2-3 पेज में, 2-3 लाइन में बन जाएगा, 4 लाइन में बन जाएगा, बट कंटेंट याद रहनी चाहिए। जो उसका रूल रेगुलेशन है वो क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। देखो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को समझना है, फाइनेंस एक्ट के बारे में बच्चे कोई जानते हो? फाइनेंस एक्ट जसवंत सिंह कुछ जानते हैं बच्चे, आप बताइए। यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो देखो होता क्या है कि बजट जानते हो, ऋषि बजट? जो बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? नहीं नहीं नहीं, जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में वो बजट पेश करते हैं, ठीक है। तो फाइनेंस एक्ट जो है वो वहीं से आपको, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, अभी हमारे कंट्री के कौन है फाइनेंस मिनिस्टर? नहीं पता है? क्यों बच्चे, बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रत्यय आपको पता है? देखो अभिनव बता दिया, अभिनव पांडे करेक्ट आंसर है। अभिनव, निर्मला, हाँ। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बेसिक इंपोर्टेंट डिफिनेशन में भी हम लोग चलेंगे। क्या वो स्टेट का अलग है? देखो कंट्री लेवल पर है, ये स्टेट लेवल पर है, ये चाहेगा तो किसी दूसरे स्टेट में जाके कुछ ये चेंजेस नहीं कर सकता है, इसका खुद का अपना है। लेकिन जो स्टेट कंट्री लेवल पर है वो तो चेंज कर सकते हैं ना। अभी नहीं देखे तो पंखा बंद करो इसको। देखिए
मीनिंग ऑफ फाइनेंस एक्ट, meaning of finance act. A finance act is a fiscal legislation a finance act is the fiscal legislation enacted by the Indian Parliament, to give effect to the financial proposals of the central government, financial proposals of the central government. It is enacted once a year, मतलब साल में एक बार. It is enacted once a year and contains provisions relating to income taxes, customs, excise, central and integrated GST, and other सेस, जैसे एजुकेशन से सब होता है ना, and other सेस, exemption and reliefs, exemption and relief, exemption and reliefs. माही सब नोट कर लिए? माही, यस सर. क्या इतना मीनिंग ये समझ में आया? यस सर. तो होता क्या है कि हर एक कंट्री का अपना क्या होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, और जो डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, तो वो एक बजट बनाते हैं कि हमको इस, अच्छा 2 ईयर तो यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है. एक तो जिस साल का इनकम पर हम टैक्स देते हैं, सिंपल, हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं. yes, और इनकम टैक्स इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्या, डायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, देयर आर टू टैक्स. का मतलब क्या होता है?
अगर सिंपल मीनिंग पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स, तो टैक्स का मतलब क्या होता है? तो जो पर्सन जिसको हम लोग एसएससी कहते हैं, क्या कहते हैं? एसएससी। एसएससी का मतलब वो पर्सन जो टैक्स पे करता है, ठीक है। तो एक एसएससी जो डायरेक्ट वे में गवर्नमेंट को टैक्स क्या करे? डिपॉजिट करे, पेड करे, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या है कि जो टैक्स डायरेक्ट गवर्नमेंट को पेमेंट ना करके इनडायरेक्ट वे में अल्टीमेटली वो पैसा जाता किसके पास में है? गवर्नमेंट के पास में जाता है। बट उसका जो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंडीशन है, ये इनडायरेक्टली जाता है। कैसे? जैसे मान लो आप एक बिजनेस कर रहे हो, दुकान कर रहे हो, अब हम कस्टमर हैं, तो हम गए आपसे सामान खरीदने के लिए, तो आप उस सामान के ऊपर में टैक्स लिए ना। तो आप दुकानदार हैं, आप दीजिएगा होलसेलर को, होलसेलर देगा मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर देगा किसको? गवर्नमेंट को। तो ये इनडायरेक्ट हुआ कि नहीं अंकु? अंकु ये समझ में आया? हम लोग इस पर नोट्स भी लिखेंगे, आगे चलेंगे, आगे बताएंगे। अभी थोड़ा मीनिंग ये समझ लीजिए कि वैसा टैक्स डायरेक्ट वे में, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड क्या? इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो? इनकम टैक्स का। ओके, तो इसमें अब इसको हम लोग करेंगे एक क्वेश्चन। इसमें क्या बताएं हम आपको कि जो भी पॉलिसी ऑफ द फिस्कल लेजिस्लेशन इनेक्टेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट टू गिव इफेक्ट टू द फाइनेंशियल प्रपोजल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। फाइनेंशियल प्रपोजल, इसका मतलब समझ में आया? फाइनेंशियल प्रपोजल मतलब भैया हम ये करने जा रहे हैं, हम इस पर काम करेंगे, इसमें मुझे इतने पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, हम इसमें इतना खर्च करने वाले हैं, अपना बजट। यस, हर एक कंट्री का अपना, जैसे एजुकेशन है, अब एजुकेशन सिस्टम में आप कितना पैसा देने के लिए है? अब देखते हो कि रियल बजट भी पास होता है ना, ठीक है। हाँ, टोटल का टोटल, क्योंकि आपके पास में तो दोनों है ना, पक्ष विपक्ष दोनों ना है। आपको बताना पड़ेगा कि आप आगे क्या काम करने जा रहे हो, ठीक है। कितना परसेंट आपका टारगेट है, रेवेन्यू जनरेट करने का कितना परसेंट टारगेट किए हुए हैं, जीएसटी का कितना है, मैंने बहुत तरह का ये इसमें होता है, ठीक है। लेकिन फिनेंशियल प्रपोजल कि आप गवर्नमेंट को ये बता रहे हो कि हम इस पैसे, इतने पैसे को इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, लगाने जा रहे हैं। इट में ऑल्सो कंटेन, उसी में लिख लीजिए आगे, इट में ऑल्सो कंटेन, हम ये भेज भी दिया आपको ग्रुप में, प्रोविजन टू टर्म, प्रोविजंस टू अर्न, amend, sorry, provision to amend other acts as the government to effect amend other acts as the government to effect its fiscal policy the bill is usually termed the budget, and it is introduced termed the budget, and it is introduced in parliament by the finance minister.
अब देखो इसको बहुत सारा वर्ड से जानते हैं, द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, जिसको हम लोग वित्त मंत्री भी कहते हैं, ठीक है। और सिंपली द फाइनेंस मिनिस्टर या शॉर्ट फॉर्म, इसको हम एफएम भी कहते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मत समझ लेना एफएम का मतलब, एफएम का मतलब फाइनेंस मिनिस्टर भी होता है, ठीक है। इज द हेड ऑफ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, इज द हेड ऑफ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, हाँ, जो फाइनेंस मतलब हेड होता है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब चूंकि इंडिया का, हम लोग भारत के वासी हैं तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वन ऑफ द सीनियर मोस्ट ऑफिसेज इन द यूनियन कैबिनेट, यानी जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है उसको कैबिनेट का सबसे सीनियर होता है, सबको नहीं बनाया जाता है, जो नॉलेजेबल होता है, ठीक है, उसको बनाया जाता है। तो द फाइनेंस मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल द फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी का मतलब यहाँ पर क्या हो, कोई बच्चे बता सकते हैं? नोट करके लिखो, नोट करके लिख लो, फिजिकल पॉलिसी। कोमल आप बता सकती हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ी होगी कभी फिजिकल पॉलिसी? यस सर। अनीसा जानती है, बताओ अनीसा। यस सर, सर फिजिकल पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी हम लोग के कंट्री में आरबीआई के द्वारा रन किया जाता है, जिसमें परचेजिंग पावर जो होता है मार्केट में उसको कंट्रोल किया जाता है, जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। वेरी गुड, जानती है, इतना बहुत ठीक जानती है, पूरा नहीं जानती है लेकिन ठीक है। आप लोग बच्चे, आप लोग बताओ, कोई बच्चे और हैंड रेज करो। एक तो अनीसा बताई जो जानती थी कुछ, माही आप बताओ। अच्छा अभिनव, अभिनव भी जानता है, वेरी गुड, बोलिए अभिनव। कंट्री के सर पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा यूज, इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने। तो आप समझ में आया ये जो फाइनेंस मिनिस्टर का क्या काम है, फिजिकल पॉलिसी को क्या करना। लिखिए तो, इन इकोनॉमिक्स, नहीं सब हम तो आपको डिटेल करवा देते हैं, लिखिए ना, नोट करके, एनओटी नोट करके लिखिएगा, उसी के नीचे में नोट करके लिख लीजिएगा। इन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, fiscal policy is the use of government revenue collection and expenditure to influence a country's economy, a country economy. The use of government revenue expenditure to influence
बेसिकली ये कहता है फिजिकल पॉलिसी डील विथ टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग मतलब कितना टैक्स के बारे में, कितना आया, कलेक्शन हुआ, या गवर्नमेंट का सबसे बड़ा सोर्सेज क्या है, टैक्स ही तो है। यस अलीशा। सर द यूज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसके बाद क्या बोला? गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू इन्फ्लुएंस, बस इन्फ्लुएंस तक। हाँ ये देखो होता क्या है कि आपके पास में दो क्वेश्चन, अनीशा क्या आप जानती है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी? क्या आप दोनों में डिफरेंस बता सकती हैं हमको? सर मॉनेटरी पॉलिसी में ये जो होता है फिनेंस मिनिस्टर के द्वारा रन किया जाता है, इसमें मतलब मार्केट में मनी सप्लाई होता है उसको कंट्रोल किया जाता है, जिससे मार्केट में इन्फ्लेशन रेट ज्यादा हाई ना हो। गवर्नमेंट उसके लिए जैसे टैक्सेशन डेप्ट का इस्तेमाल करती है, टैक्सेशन का इस्तेमाल करती है, जिससे वो कंट्रोल में रहे मॉनेटरी। और फिस्कल में परचेजिंग पावर को कोशिश करती है कंट्रोल में रखे ताकि इन्फ्लेशन ना बढ़े, जैसे बैंक रेपो रेट ये सब बढ़ा के या घटा के। ओके आप बताइए। यस सर, ये मॉनेटरी और फिजिकल दो तरह का पॉलिसी होता है, एक होता है राजस्व नीति, दूसरा होता है प्रक्रिया का थोड़ा ये है। ओके यहाँ पर देखो तो यहाँ क्या लिखवा है, फिजिकल पॉलिसी लिखवा है ना, एक क्वेश्चन लिखो, इस क्वेश्चन को आंसर सही बच्चे बना के दोगे, अभी बताओगे व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन। देखो बेसिक चीज हम अभी स्टार्टिंग, अभी 2-3 क्लास हम आपको यही सब पॉइंट बताएंगे, उसके बाद ही आपको चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, ये इसकी जानकारी होनी चाहिए पहले। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी? चलो जल्दी जल्दी बना के देखो, अच्छा पॉइंट लेकिन लेना। देखो जितना नोट्स पर भेज रहे हैं बच्चे, उसको क्या करना है, उसी रोज कंप्लीट करना है, आगे मत जाने देना है। देखो अभी एक भेजे हैं, सही बच्चे इसको पढ़िए तो। इसको भी नोट में लिखिएगा, फिर उसके बाद हम लोग ये दोनों पॉइंट को नोट बना के लिखिएगा, एक तो फिजिकल पॉलिसी और दूसरा क्या था जी, अभी जो डिफरेंस भेजे है ना। हाँ
यस, गवर्नमेंट टैक्सेशन और स्पेंडिंग, जो भी खर्च रहे रेवेन्यू और मतलब एक्सपेंडिचर, उसका पॉइंट में 3-4 पॉइंट भेजे हैं, ये लास्ट वाला भी भेजे पढ़े हैं। हाँ, तो उसी का लास्ट वाला ना पॉइंट में बेसिस ऑफ डिफरेंस करके भी बताया गया है। इसी को करना है बच्चे आज के सेशन में आप लोगों को। गौरव पढ़े उसको, पढ़ रहे हैं क्या गौरव? यस सर। समझ में आ रहा पॉइंट? बच्चे आप लोग कैमरा ऑन कीजिए। अभिषेक, कितना पॉइंट है? 4-5 पॉइंट तो है लगता है। बस ये 5-6 पॉइंट देखो, 5-6 पॉइंट है ना। आप कैसे इसको बना के लिखोगे, ये तो थोड़ा इजी में कर दिया है। आप करना क्या कि बेसिस ऑफ डिफरेंस, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, तो यहाँ एक डिफिनेशन में दे देंगे, मैनेज्ड, मेजर, फोकस, इम्पैक्ट, टारगेट। ये सब पॉइंट तो है ही, तो हो ही जाएगा आपको। वही बढ़िया इजी है, तब ना हम भेजे जी। मुझे अच्छा लगा तब ना आपको दिया हम। हाँ, अब देखिए इसमें सिंपल है कि जो डिफिनेशन की बात यहाँ पर कर रहा है, क्या कर रहा है डिफिनेशन? इट इज अ financial tools that is used by the central bank in regulating the flow of money and the interest rates in an economy। मतलब फ्लो का मतलब समझते हैं, कैश फ्लो, फंड फ्लो पढ़े होंगे आप लोग। तो यानी फ्लो ऑफ क्या? मनी, यानी मतलब कैश कहाँ से आया और कहाँ गया। एंड द इंटरेस्ट रेट, उसको इंटरेस्ट रेट भी फाइंड आउट करना पड़ता है। लेकिन ये जो है फिस्कल पॉलिसी जो है, इट इज अ फाइनेंशियल टूल्स दैट इज यूज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन मैनेजिंग टैक्स। देखो दोनों सेंट्रल मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सेंट्रल बैंक है जो आरबीआई पढ़ते हैं, ठीक है, वो मॉनेटरी पॉलिसी के लिए हो गया आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी अपना सेंट्रल बैंक वही है। उसके बाद जो गाइडलाइन होता है उसके हिसाब से काम किया जाता है। लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें मतलब गवर्नमेंट का रोल आ जाता है। हाँ, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। हाँ, मैनेज्ड तो सेंट्रल बैंक ऑफ क्या? इकोनॉमी, और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ क्या? एंड इकोनॉमी, जो निर्मला सीतारमण है ना। मेजर्स क्या कहता है? इट मेजर द इंटरेस्ट रेट एप्लीकेशन फॉर लैंडिंग मनी इन द क्या? इकोनॉमी। बट इसमें क्या कहता है? इट मेजर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। You know that? What do you mean by capital expenditure? जानते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर? यानी वैसा एक्सपेंडिचर जिसको स्पेंड करने से लॉन्ग टर्म तक आपको क्या मिले? बेनिफिट मिले, वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हाँ, चलिए एक बार बच्चे इसको पढ़िए बढ़िया से बच्चे। मॉनेटरी पॉलिसी,
इजी पॉइंट है। थोड़ा स्टडी करना है और देखो एक दिन में जितना बताएं उसको उसी दिन क्या कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, तो नेक्स्ट डे पे मत छोड़िए। शेयर मार्केट को ये टैक्सेशन भी इफेक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि आप देखते हो कि शेयर से आप पैसा जो शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे आपका इनकम होगा कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जाता है ये। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, विदिन 12 मंथ या आफ्टर 12 मंथ, आफ्टर 12 मंथ हो जाता है तो उसको लॉन्ग टर्म के एसेट्स में रखा जाता है, और अगर बिफोर रहे तो उसको शॉर्ट टर्म एसेट्स में रखा जाता है। तो उस शेयर को सेल करने से जो आपको बेनिफिट हुआ तो क्या बेनिफिट अपने पॉकेट में ही सब रख लोगे, गवर्नमेंट को दोगे ना जी? यस सर, गवर्नमेंट टैक्सेशन का पहले ही यही चीज करता है। या फिर एनएससी, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा मुझे। चलिए और आगे पढ़िए। तो कितना क्वेश्चन हुआ आज का, आज के कितना कर कीजिएगा बताइए। नोट नहीं करना है ये वाला। देखो एक तो आपको टोटल अभी जो बताए हैं, क्या क्या बताए हैं, फाइनेंस एक्ट के बारे में आप लोगों को बच्चे पढ़ना है। ओके, और बताओ फिस्कल पॉलिसी के बारे में। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ना है, उसके बाद दोनों को डिफरेंस देख लेना है। बस इतना ही आज के सेशन में कीजिए। क्या माही, आज का ये सेशन समझ में आया? क्या क्या करना है बच्चे आप लोगों को? यस सर। कि पहले तो फाइनेंस एक्ट के बारे में सब पढ़ना है, उसके बाद फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ना है, उसके बाद दोनों में मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में क्या डिफरेंसेस है। बस इतना। हो सकता है बच्चे हम आप लोगों को कंपटीशन भी करवाए, किसी और बैच के साथ आप लोग को क्या करवाए। हाँ, इस पर तो कुछ नया चीज, कुछ जो है ना, 2-4 पॉइंट हम आप लोग के ये सोचे हैं। हो सकता है आपको पीपीटी प्रेजेंटेशन भी करना पड़े,
ये भी आप लोगों को हम देंगे। ठीक है, ये सब कुछ कुछ करवाएंगे, जैसे बीकॉम का है और आप बीबीए है, दोनों बैच के साथ क्या करवा देंगे आप लोग, क्यों नहीं होगा? नहीं तो एक रोज जैसे ये करेंगे, तो देखिए ना स्टार्टिंग करने दीजिए ना, जैसे आफ्टर होली इसको जो है ना कुछ इस टाइप का करवाएंगे आप लोगों को। ओके बच्चे, पहले फिलहाल इतना रखिए आप लोग। एनी मोर क्वेश्चन? किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है? बोलिए अभिनव। सर दोनों पॉलिसी है सर, जो कंट्री के सर इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए नहीं होता है। यस यस, हाँ। और सभी बच्चे आप लोग क्लास अब तो जान में नोटिस तो आप लोग को पता होगा ना 1 अप्रैल से, ठीक है? तो इसलिए बच्चे आप लोग अभी इससे पहले होली के बाद आप लोग सभी बच्चे मिलेंगे। नहीं अभी बोलिए ना, है ना उसमें ना, आप हमको बोलते जाइए। एक मिनट।
तो इसको नेक्स्ट क्लास में बच्चे आप लोग क्या करेंगे, हमको रोल नंबर 44। यस सर। क्या ये टॉपिक समझ में आया और आपको? यस सर। तो ये क्वेश्चन हम पूछेंगे नेक्स्ट क्लास में। 3 Yes, sir. क्वेश्चन, इसमें से बेसिक क्वेश्चन 3 आपको बनेगा, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंस एक्ट। तो बच्चे इसको बढ़िया से बच्चे पढ़ेंगे। सागर आपको आया समझ में? यस सर, आ गया। हाँ, इसका मेन अभी थ्योरी ही करना है सागर, अभी कुछ दिन थ्योरी चलेगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल होगा इसका। ठीक है बच्चे? यस, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।